यूपी पीसीएस 2021। देखिए, आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ। पहले बात अपनी शुरू करूँ तो कि मौसम चेंज हो रहा है, तो आप लोग थोड़ा सेहत का ख्याल रखिएगा अपने। और अगर सेहत बिगड़े इस समय तो दवा वगैरह ले लीजिएगा, नहीं तो 3-4 दिन आपके ख़राब हो जाएंगे। और 3-4 दिन इस समय बहुत बड़ी कॉस्ट हो जाएगी आपके लिए। एग्ज़ाम चूँकि आपका नज़दीक है, तो मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसलिए मैं आपको यह ज्ञान दे रहा हूँ। इसी कारणवश आज के वीडियोस नहीं आ पाए। परीक्षा का मुख्य परीक्षा का भी वीडियो आज बनाना था, स्ट्रेटजी का, नहीं आ पाया। और समाजशास्त्र का एक वीडियो बनाना था, और रात वाला 8 बजे वाला वीडियो आर ओ का भी नहीं आ पाया। फ़िलहाल इससे ज़्यादा तेज़ मैं नहीं बोल सकता। अगर आप लोगों को आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को सुनाई पड़ रहा होगा। नहीं सुनाई पड़ेगा तो दोबारा बना दूंगा और नज़दीक माइक ले आकर के। यूपी पीसीएस 2021 की बात करें तो वास्तव में स्थिति क्या है, तो आपने एक पोस्ट पढ़ी होगी कौशल सिंह जी की, हमारे मित्र हैं, साथी हैं, कि 850 पोस्ट हो गई है। तो 850 पोस्ट उन्होंने कार्मिक विभाग के हवाले से कही थी, और सही ही कही थी उन्होंने। ये बात मैंने पहले से आप कहा है कि अधयाचन कार्मिक विभाग से धीरे धीरे आ रहे हैं। कल 155 आए, आने का क्रम जारी रहेगा। इस सप्ताह मैक्सिमम पोस्ट आ जाएंगी। तो सप्ताहांत में कितनी पोस्ट आई है मैक्सिमम और कितनी अभी आनी है, ये थोड़ा सा आकलन हो जाएगा और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें कि कितनी पोस्ट जुड़ सकती हैं। वर्तमान में जो पोजीशन है उसमें यह है कि 850-900 सीटें जो उन्होंने बताई है, मतलब एग्जीक्यूटिव और जो स्पेशल हैं उसको मिला करके लगभग हो जाएंगे, इतना कन्फर्म है। तो अगर स्पेशल को हटा दें तो 450-500 पोस्ट वर्तमान में दिख रही हैं कि एग्जीक्यूटिव की हो जाएंगी। सिर्फ एग्जीक्यूटिव की, मतलब सबके लिए, सामान्य जो स्नातक वाले छात्र हैं उनके लिए। बाकी और बढ़ती हैं तो वो पता चल जाएगा। जितना कुछ होना है वो 1 सप्ताह 2 सप्ताह में होगा, क्योंकि हो सकता है कि तीसरे सप्ताह में नवंबर में आपके रिजल्ट भी आ जाए। अब बात करें कट ऑफ की। कट ऑफ के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं। सबका अपना अपना पर्पस है कहने का, और सबका अपना अपना आकलन है, नज़रिया सबका अलग अलग है। कुछ लोगों ने 84-85 बताया है। उनसे बात करने पे काफ़ी लोग हमारे साथ बात होती है उनकी, तो मैंने पूछा कि कट ऑफ तो पिछली बार 83 गई थी, तो आप लोग किस आधार पे बता रहे हैं। तो उनका कहने का ये तात्पर्य था कि उनका कहने का अर्थ ये नहीं कि 84 कट ऑफ जाएगी। उनका कहने का अर्थ ये था 84 या 85 कट ऑफ जाने का मतलब है कि अगर जिनका 85 या एबव आ रहा है तो आंख मूंद करके तैयारी कर सकते हैं। उसके नीचे वालों का भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। नीचे कट ऑफ जा सकती है, बहुत ज़्यादा नीचे जा सकती है, लेकिन 85 वाले एकदम आंख मूंद करके तैयारी करें, ऐसा उनका कहना था। तो उनका ये नज़रिया गलत नहीं है, उनका नज़रिया सही है। क्योंकि जब बॉर्डर लाइन पे आप रहेंगे, तो पहले भी मैंने कहा है कि जब बॉर्डर लाइन पे आप रहेंगे, अर्थात बॉर्डर लाइन किसको कहते हैं, जितनी कट ऑफ जानी है उससे 4 अंक अधिक 4 अंक कम, इसको बॉर्डर लाइन कहेंगे। तो अगर 4 अंक अधिक हैं 4 कम हैं, तो दोनों स्थितियों में आप डर के रहोगे, आपके मन में शंका रहेगी। उसका समाधान केवल परिणाम कर सकेगा। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। और शांति इसलिए भी नहीं मिलेगी क्योंकि काफ़ी लोग जो मुहाने भटके हुए हैं, हो सकता है अगर किसी क्वेश्चन के आंसर चेंज हो जाएं तो हो सकता है उनके कम हो जाएं, अधिक भी हो सकते हैं। तो ये सब भी चीज़ें हैं। और सेकंड पेपर सीसेट में भी यही स्थिति है कि अभी वर्तमान में जो स्थिति है सेकंड पेपर की, बहुत सारे लोग ऐसे उसमें फेल हो रहे हैं या मुहाने पे हैं जिनके 90+ या 85+ वो गेन कर रहे हैं फर्स्ट पेपर में। तो अगर चेंज नहीं होते हैं क्वेश्चन के आंसर, आयोग चेंज नहीं करता है, तो बहुत बड़ा इसका असर होगा परिणाम पे। अगर चेंज कर देता है और ऐसे लोग पास हो जाते हैं तो भी थोड़ा बहुत कट ऑफ पे उसका भी फ़र्क पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा यह फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। कमोवेश वही स्थिति है जो मैंने आपको बताई है। तो इसलिए जो बॉर्डर लाइन पे हैं, अर्थात 78+ जनरल में हैं, वो या 85 के नीचे या 84 के आसपास हैं, वो एक प्रकार से बॉर्डर लाइन पे हैं। तो मैंने आपको बताया कि 79 से 82 के बीच कट ऑफ जाएगी, और यही कट ऑफ रहनी चाहिए संपूर्ण आकलन के बाद। लेकिन फिर भी
चूँकि आप बॉर्डर लाइन पे हैं तो आपको थोड़ा डर रहेगा ही रहेगा। मैं कितना भी कह दूं आपको विश्वास नहीं होगा, है ना। हो सकता है कट ऑफ इससे भी कम चली है, ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन फिर भी जहाँ तक शांति की बात है, आंख मूंद कर तैयारी करने की बात है कि हमको यही मुख्य परीक्षा देनी है, इसके लिए आप तमाम त्याग करने के लिए तैयार हैं, आरओ की परीक्षा नहीं देंगे या कुछ और भी आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य है उसको दांव पे लगा देंगे, तो अगर ऐसा सोचते हैं तो फिर वो उस स्थिति में नहीं सोच सकते हैं आप जब बॉर्डर लाइन पे आप हों। नहीं तो मैंने हमेशा कहा है कि मुख्य परीक्षा की तैयारी आपको हमेशा करती रहनी चाहिए। ये एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो आप पढ़ना ही छोड़ दो। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर आप खिलवाड़ कर रहे हैं, फिर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं आप। बड़ा लक्ष्य है तो बड़े स्तर पर तैयारी आपको उसी अनुसार करनी पड़ेगी, बड़ा योगदान देना होगा, कर्म ऊंचा करना पड़ेगा अपने आप का, मेहनत जो है उसको और ज़्यादा करनी पड़ेगी, रेगुलरिटी लानी पड़ेगी, डेली उत्तर लेखन करना पड़ेगा। डेली उत्तर लेखन से याद आया कि कल से उत्तर लेखन की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं मुख्य परीक्षा के लिए। डेली उत्तर लेखन, जिसमें पीडीएफ के माध्यम से आपके क्वेश्चंस चेक किए जाएंगे, उसका मॉडल आंसर बताया जाएगा या बेस्ट जो आंसर होगा उसको पिन किया जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों की कॉपीज चेक होंगी, रिमार्क दिए जाएंगे और एक अच्छा उत्तर कैसे आप लिखें, कैसे नंबर गेन कर लें आसानी से, ये बताया जाएगा। तो कल से उत्तर लेखन की क्लासेस स्टार्ट हैं। समाजशास्त्र, हिंदी साहित्य और लोक प्रशासन के उत्तर लेखन की क्लासेस चल रही हैं, मतलब 5 नवंबर से वो भी स्टार्ट हो जाएंगी, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 9453775039 व्हाट्सअप नंबर जो है उस पर संपर्क करके और भी जानकारी ले सकते हैं। तो ये तो रही यूपी पीसीएस की बात। तो क्या कट ऑफ सच में कम जाएगी? तो निश्चित रूप से विभिन्न आकलन के बाद हमने जो कट ऑफ दी है आपको अपने टेलीग्राम पे जय हो स्टडी पे, वो उचित है। और मेरा ये मानना है कि इतना ज़्यादा गहराई में और इतने बड़े स्तर पर मैंने कभी आकलन नहीं किया था कट ऑफ का, और जो है वो वास्तविकता के नज़दीक ही है। मेरी पूरी उम्मीद है कि उसी के आसपास कट ऑफ रहना चाहिए जो मैंने आकलन आपको सामने आपके रखा है। कैसे करें कम समय में तैयारी? तो इसके लिए आपको फुल स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, आज से लेकर के मुख्य परीक्षा तक की। आपको इसको बांटना पड़ेगा आपके जीएस के पेपर में, वैकल्पिक विषय में, निबंध हिंदी में, और आपका जो उत्तर लेखन है, मतलब पढ़ाई और उत्तर लेखन दोनों ही साथ साथ करने हैं। पढ़ो ना पढ़ो, उत्तर लेखन आपको रेगुलरली करना है। 2 से 3 प्रश्न, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। डेली आप 2 से 3 प्रश्न लिखें, आदत में ले आएँ, अपने हाथ को अपने दिमाग के साथ कनेक्ट करें, बस इतना ही चाहिए। बाकी सुधार तो प्रक्रिया है, वो होती जाएगी। अब जब आप एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तब तक में आप बहुत ज़बरदस्त उत्तर लेखन करने लगेंगे, लेकिन आपको ज़रूरत है किसी के गाइडेंस में उत्तर लेखन करने की। जो अनुभवी लोग हैं आपको गाइड करेंगे कि क्या इसमें जोड़ना चाहिए आपको, क्या आपने गलत लिखा है, कहीं आप निगेटिव तो नहीं जा रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं लिख रहे हैं या ज़रूरत से कम तो नहीं लिख रहे हैं, टू द पॉइंट हैं या नहीं है, ये सब चीज़ें। तो इसी से आपका उत्तर लेखन दुरुस्त होता है। हिंदी निबंध की क्लासेस मुख्य परीक्षा की क्लासेस में इंक्लूड हैं। यूट्यूब के जो हमारे छात्र हैं वो भी पा सकेंगे उसको। मुख्य परीक्षा खबरी, प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा कंबाइन करके वो सुबह फिर से स्टार्ट होगी। आरओ 2021 एक सुनहरा अवसर है, इसमें भी पोस्ट जुड़ सकती हैं, ऐसी खबर मिल रही है। तो जुड़ेंगे बता दिया जाएगा, संभावना लग रही है कि जुड़ जाएंगे, क्योंकि लेट हो गया काफ़ी ना, तो इसमें एक अवसर मिल गया कि इसमें पद जुड़ जाएं, तो अभी संभावना थोड़ी सी बढ़ गई है। फ़िलहाल अभी 120 आरओ की पोस्ट है, बाकी रेस्ट जो है एआरओ की है, इसी में आपको फाइट करना है। और अभी से अगर मैंने जो स्ट्रेटजी आपको कल परसों बताई, परसों या कल मुझको याद नहीं आ रहा है, शायद परसों, जो मैंने स्ट्रेटजी आपको बताई, जो टाइम टेबल बताया, शेड्यूल बताया, उस शेड्यूल के अनुसार अगर आप तैयारी करते हैं तो न सिर्फ 24 दिन में आपका कंप्लीट सिलेबस तैयार हो जाता है, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी डेवलप हो जाएगा। और फिर रेस्ट 11 डेज़ 10-11 डेज़ में आप खूब अच्छे से रिवीज़न और अधिक रिवीज़न और अपने ज्ञान को, अपने इन्फॉर्मेशन को और ज़्यादा रिच कर सकते हैं। ठीक है। और हिंदी की मैराथन क्लासेस
और लाइव क्लासेस ये सभी आएंगी। रात 8 बजे आप डेली आरओ के लिए क्लास, ये मान के चलो कि रात 8 बजे देखना ही देखना है। इसमें बहुत कुछ रहेगा, ये केवल जो एमसीक्यू दे रहे हैं यही नहीं सम्मिलित रहेगा, इसमें और भी क्लासेस रहेंगे। इसके अलावा भी अलग से भी क्लासेस देंगे, बहुत कुछ सम्मिलित है। मतलब कुल मिलाकर के आरओ के लिए आपके कंप्लीट पैकेज, जैसे पीसीएस का कंप्लीट पैकेज मैंने आपको दिया था सभी छात्रों के लिए, पेड और नॉन पेड सबके लिए, उसी तरह आरओ का भी आएगा। तो फॉलो करते रहें, इसी तरह प्यार बनाए रखें। अगर कोई और आपको, हाँ एक बात है कि आपत्तियाँ कैसे भेजें, है ना। तो आपत्तियाँ भेजने के लिए आपको वैसे आयोग ने बता ही दिया है। ये एक पेज आपको लेना है, एक पेज या 2 पेज में कभी कभी आ जाएगा। तो दोनों पेपर का अलग अलग, फर्स्ट पेपर का और सेकंड पेपर का अलग अलग डिटेल। ये पहला पेपर का मान लीजिए आपको भरना है, तो अभी अपना नाम, अनुक्रमांक पेज पे लिखें ऊपर सबसे। फिर परीक्षा का नाम लिखिए यूपीपीसीएस प्रारंभिक प्री 2021। विषय का नाम लिखिए सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र, अर्थात जो आपके एडमिट कार्ड में लिखा है वही सब चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। प्रश्न पुस्तिका सीरीज, मतलब आपकी जो सीरीज थी ABCD क्या थी यहाँ पे लिखना है। फिर क्रम संख्या, मतलब पहला ऑब्जेक्शन आपका। प्रश्न संख्या, मतलब आप बुकलेट सीरीज जो आपने B दी है उसका प्रश्न संख्या किस में आपको डाउट है। आयोग ने क्या उत्तर दिया है आंसर की में, आपका क्या उत्तर है, आपके अनुसार क्या उत्तर होना चाहिए। और साक्ष्य, मतलब आप यहाँ पे जो साक्ष्य दे रहे हैं वो साक्ष्य। इसी तरह दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, इस तरह से जितने प्रश्नों में आपको डाउट हो यहाँ पर दे करके, ठीक है। फिर प्रश्न संख्या, अर्थात इस बुकलेट में क्या प्रश्न संख्या है, आयोग का क्या उत्तर है, आपका क्या उत्तर है, और साक्ष्य। साक्ष्य का अर्थात बुक का नाम लिखना है, या जिस वेबसाइट से ले रहे हैं वेबसाइट का नाम लिखना है। गवर्नमेंट की वेबसाइट है तो बहुत अच्छा है। और साक्ष्य का पेज नंबर ज़रूर लिखें, ठीक है। और बुक के बारे में कुल मिला के आपको जानकारी यहाँ पे देनी है। और जो भी आप पेज यहाँ पे बता रहे हो उसको इस अपने जो प्रारूप है जो आप दोगे इस पेज के साथ अटैच करना है, ठीक है। अटैच कर दीजिएगा उस पेज का फ़ोटोकॉपी करा करके, ठीक। तो ये आपका पूरा बन जाएगा, ठीक है। क्रम वाइज पहला, दूसरा, तीसरा, इसी तरीके से क्रम से आप अटैच कर दीजिएगा। अभ्यर्थी का नाम और हस्ताक्षर नीचे कर दीजिएगा, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं है आपका, अभ्यर्थी का नाम और हस्ताक्षर नीचे कर दीजिएगा, इस तरफ कर दीजिएगा, ठीक। और बाकी संलग्नक में जो चीज़ें रहेंगी यहाँ पे लिख दीजिएगा। संलग्नक, इतने संलग्नक हमने लगाए हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट पेपर में, ठीक इसी प्रकार आपको सेकंड पेपर में आपत्तियाँ भेजनी है। आपत्तियों का जिक्र इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी लोगों के बीच अंतर्द्वंद है। कुछ लोगों का उससे नुकसान हो जाएगा, कुछ लोगों का फ़ायदा होगा, तो इस बहस में न पढ़ना ज़्यादा सही रहेगा। आपके पास जो भी है, जिस चीज़ में आपत्ति है, आपका काम निर्णय लेना नहीं है, वो आयोग निर्णय लेगा। आपका काम है आपत्ति भेजना। 150 में आपत्ति, 150 के 150 आप भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके लिए स्वतंत्र हो, ठीक है। बाकी आयोग को जो चेंज करना होगा वो चेंज करेगा ही करेगा, नहीं करना होगा तो नहीं ही करेगा, उसमें कुछ किया भी नहीं जा सकता है। अब तो कोर्ट ने भी आंखें अपनी मूंद ली हैं। दुर्भाग्य ये है कि इस तरह के विवादित प्रश्न या आंसर बनाने नहीं चाहिए। आप में से काफ़ी लोग नाराज़ होंगे क्योंकि आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ। काफ़ी लोगों ने सोर्स मुझको भेजा है, उसका उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ, या सोर्स के बारे में पूछा उसका उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ, या आपके फ़ोन नहीं अटेंड कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक मैंने कभी मतलब फेस नहीं किया जितना इस बार कर रहा हूँ। दैट्स वाई किसी के जवाब दे पा रहा हूँ, किसी के नहीं दे पा रहा हूँ। और मुझको पता है कि इसमें एक प्रकार से असमानता हो रही है, असामान्य व्यवहार हो रहा है, लेकिन ये हो जा रहा है। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ, विश्वास मानिए कि मैं आप सबके प्रश्नों का जवाब दे पाऊँ। अगर मैं आपको मैसेज से जवाब नहीं दे पा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर हम जो ग्रुप्स बने हुए हैं वहाँ पर मैं लोगों को प्रोवाइड नहीं करवा रहा हूँ। तो मैं सामूहिक रूप से जो ग्रुप्स बने हैं उनको कुछ सोर्सेज जो उन्होंने मांगे हैं दे दिए हैं। तो आपको जो मिले आप दे दो, बाकी लोग भेज रहे हैं। अगर एक भी व्यक्ति भेज रहा है आपत्ति तो उस पर भी विचार करेगा आयोग, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं है। कोई कह रहा था ज़्यादा मात्रा में भेजो, उससे क्या होगा, आयोग ज़्यादा मात्रा में, वो भी तो इंसान ही लोग हैं ना, वो भी इरिटेट होते हैं।
तो एक भी अगर जाता है, तो अगर एक ही पहुंचता है, दो पहुंचते हैं, तो उस पर ज़्यादा अच्छे से विचार कर पाएगा। हाँ ठीक है, दो आए हैं, अच्छे से चलो, यही आपत्तियाँ बहुत ज़्यादा आएंगी, बेमतलब की आपत्तियाँ आएंगी, तो फिर क्या होगा, वो भी इरिटेट होगा। हो सकता है जिसमें बदलाव करना हो वो भी ना करे। तो इस पक्ष को पर भी आप लोग विचार किया करें। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप नहीं भेज पा रहे हैं, हाँ अपने मित्र से कंफर्म जरूर कर लें, क्या ये वाली आपत्ति आप भेज चुके हो या भेज रहे हो, ये ज़रूर कंफर्म कर लें। ठीक है ना। बाकी अगर कुछ और सवाल हो तो व्हाट्सअप कर दीजिए, धीरे से मैसेज कर दीजिए, और निश्चित रूप से मैसेज का उत्तर दूंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद।